हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राजीव। सो गाइस, HTML की सेकंड वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML और साथ ही साथ कवर करेंगे कुछ पॉइंट्स जैसे कि वर्जन्स ऑफ HTML की HTML के कौन कौन से वर्जन हैं और साथ के साथ ये अभी जो है कौन सा वर्जन चल रहा है, कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। और साथ के साथ जो हम देखने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML मीन्स कि जब भी आपको कोई भी वेब पेज क्रिएट करना है तो बेसिक स्ट्रक्चर हम जो है कैसे बनाते हैं, कैसे कोड किया जाता है, वो सब देखेंगे। और साथ में ही हम ये भी देखने वाले हैं कि जब भी आपको कोई भी वेब पेज क्रिएट करना है तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं वेब पेज क्रिएट करने के लिए। और साथ के साथ इसको जो है हम आज की वीडियो में जो है प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वर्जन्स ऑफ HTML के अंदर। सो गाइस, जैसे मैं आपको प्रीवियस में बता चुका हूँ कि आपकी जो HTML डेवलप की थी टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में। और उसके बाद देखिए यहाँ पर और भी आपके पास वर्जन आते गए हैं और किस किस ईयर में ये सारे वर्जन्स आए हैं यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। सो अभी जो आपका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 5.3 है, जिसको हम लोग HTML5 वर्जन भी कहते हैं। ओके गाइस, सो गाइज आइए देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। सो गाइज, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है। तो गाइज इसी कोड को जो है हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML बोलते हैं। सो गाइज ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, मीन्स बेसिक कोड है जो कि आपको लिखना होता है किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। ओके गाइस, जैसे कि आपको फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ डॉक टाइप HTML। सो गाइस, इसका बस इतना सा मतलब है कि आप जो है अभी जो कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं HTML5 यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस, बस ये जो कोड है ये आपको फर्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है ये आपको बस इतना ही डिफाइन करता है कि आप जो है HTML का 5th वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो गाइस नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर कुछ HTML लिखा हुआ है और अगर आप लास्ट में आए तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ /HTML। सो गाइस यहाँ पर बस आपको इतना समझना है कि /HTML यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है और ये नॉर्मल HTML जो लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, बस दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है कि इसको बोलते हैं हम ओपनिंग टैग और ये होता है आपका क्लोजिंग टैग। मतलब ये मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर इसको जो है मैंने क्लोज किया हुआ है। ओके गाइस, नेक्स्ट है HTML। ये जो हम लिखते क्यों हैं बेसिकली, सो गाइस ये है आपका एक रूट टैग होता है, मीन्स इसको हम कहते हैं मेन टैग। जब भी आपको जो है कोई भी HTML का वेब पेज बनाना है तो आपको ये टैग लिखना कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। और इस HTML के टैग के बिटवीन हमने 2 और मेन टैग लिखे हुए हैं, मीन्स ये जो है HTML के अंडर में ही आते हैं। तो अगर पहली बात करें तो ये है आपका हेड टैग, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हेड को मैंने ऐसे लिखा हुआ और यहाँ पर स्लैश डाल के लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पर भी क्या है ये इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग और ये है आपका क्लोजिंग टैग। और जैसे आप बॉडी में भी मैंने कुछ ऐसा मेंशन किया हुआ है। सो गाइस, हेड टैग क्या होता है, क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है, आइए रीड आउट करते हैं। तो दिस कंटेन मेटा डेटा। सो गाइस मीन्स इसका मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट वेब डॉक्यूमेंट। सो गाइस ये बस आपको इन्फॉर्मेशन देता है आपके वेब डॉक्यूमेंट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं टाइटल। सो गाइस यहाँ पर देखो टाइटल टैग भी मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पर भी स्लैश डाला हुआ, मतलब ये भी इसको भी मैंने क्लोज किया हुआ है। ओके गाइस, सो गाइस ये क्या करता है, इट स्पेसिफाई अ टाइटल ऑफ वेब पेज विच शो इन द ब्राउजर ऑफ टाइटल बार। ओके, सो गाइज बेसिकली टाइटल टैग के बिटवीन जो भी आप कंटेंट लिखोगे वो जो है आपका ब्राउजर के टाइटल बार में शो होता है। सो गाइज टाइटल बार क्या होता है मैं आपको शो कराता हूँ। सो गाइज जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका टैब है इसको हम जो है टाइटल बार कहते हैं। सो गाइज जो भी आप इस टाइटल के बिटवीन लिखेंगे वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर शो होने वाली हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट अब देखते हैं आपका बॉडी टैग। सो गाइस बॉडी टैग क्या है कि जो भी आप इस बॉडी टैग के बिटवीन लिखोगे सो वो जो कंटेंट है आपको वे वेब ब्राउज़र के इस पार्ट में दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर बॉडी टैग में मतलब जो भी आपको लिखना है वो जो है आपको इस लोकेशन पर दिखने वाला है। और जबकि हेड टैग में जो टाइटल बार है, जो टाइटल हमने बनाया हुआ है, अगर आप यहाँ भी कुछ भी लिखोगे तो वो जो है आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है, टाइटल बार के अंदर। ओके गाइस, तो आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट अ सिंपल HTML वेब पेज। ओके गाइस, तो गाइस आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको HTML का वेब पेज क्रिएट करने के लिए। सो गाइस जैसे कि अगर बात करें HTML के कुछ एडिटर्स होते हैं, मतलब जिसमें आप ये वाला जो कोड है नोट डाउन करेंगे, मतलब ये जो कोड है आप लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको
राइट कर सकते हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने नोटपैड लिखा हुआ है, नोटपैड प्लस प्लस भी आपका एक सॉफ्टवेयर है। ओके, नेक्स्ट है समलाइम एंड विजुअल स्टूडियो कोड। सो गाइस इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस हम स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली जो है हम सबसे इनिशियल सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, दैट इज़ नोटपैड। सो गाइस इसमें आपको कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सिस्टम में मिलता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वेब ब्राउज़र्स की। ओके गाइस, तो कोई भी आप वेब ब्राउज़र इसमें से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस ली हुई हैं, चाहे आपके पास क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, मतलब जो भी आप वेब ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं। ओके गाइस, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। सो गाइज यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ आप टाइप करेंगे नोटपैड। ओके, क्या टाइप करेंगे हम लोग यहाँ पर नोटपैड। और देखिए जैसे कि आप यहाँ पर आइकन देख सकते हैं और आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइज कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और मैं यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर टाइप करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, पहले हम बताएंगे कि कौन सा वर्जन हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो गाइज़ हम जो है HTML का 5th वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको लिखना है यहाँ पर डॉक टाइप HTML कुछ इस तरीके से। और उसके बाद जो है आप लिखेंगे HTML और उस HTML को हम यहाँ क्लोज़ कर रहे हैं। सो गाइज़ क्लोज़ करने का सिंपल तरीका है कि आपको स्लैश देना है। तो ये ओपन किया हमने, यहाँ पर क्लोज़ किया और उसके बाद जो है इसके अंडर में 2 और मेन टैग मैंने आप लोगों को बताए थे, जो है आपका हेड एंड बॉडी। सो गाइज थोड़ा सा एक आपको जो है टैब का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेड और उस हेड को आपको क्लोज कर देना है। ओके गाइज, और उसके बाद इस हेड के अंडर में मैंने एक चीज़ और बताई थी, दैट इज़ टाइटल टैग। ओके गाइज, सो टाइटल टैग भी क्लोज कर लेते हैं, ओपन क्लोज। और इसके बिटवीन आप जो भी लिखोगे वो वेब ब्राउज़र के टाइटल बार में आपको शो होगा। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेमो। ओके, और इसको जो है हम सेव कर लेते हैं। और उससे पहले एक और टैग है हमारे पास, दैट इज़ बॉडी टैग, और इस बॉडी टैग को आपको क्लोज कर लेना है। मैं यहाँ से बैक स्पेस कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से भी। ओके गाइज, सो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो चुका है। और अगर आप देखना चाहते हैं इसका आउटपुट, तो सबसे पहले आपको जो है आपको इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो गाइज इसको सेव कर लेते हैं। सेव किया और मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करने वाला हूँ। देन यहाँ पर हम जो है किसी भी अपनी इस फाइल का नाम दे सकते हैं, कोई भी, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पर फर्स्ट फाइल। ओके, सॉरी नॉर्मल फर्स्ट लिख देते हैं बस। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको इसका एक्सटेंशन लिखना है, या हम लिख सकते हैं .htm या फिर लिख सकते हैं .html। मतलब लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि यही लाइन लिखनी है, .html या फिर .htm। ओके गाइज, सो गाइज मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पर आपका एक आइकन शो होगा अभी, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। सो गाइज यहाँ पर मेरे सिस्टम में जो है एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एज। सो गाइज उसका आइकन बना हुआ है। हो सकता है कि आपका ये आइकन ना बने, इसकी जगह पर आपका गूगल क्रोम का बन सकता है या फिर फायरफॉक्स, मतलब जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसका बन सकता है। सो गाइज आपको क्या करना है, सिंपली उस ब्राउज़र पर डबल क्लिक करना है। ओके, तो डबल क्लिक किया मैंने। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डेमो मैंने लिखा हुआ टाइटल टैग में। सो गाइज यहाँ पर भी टाइटल टैग में डेमो लिखा हुआ है। ओके, मैं इस फाइल को क्लोज़ करता हूँ ये। और अगर जो है इसको क्रोम में अगर आपको ओपन करना है तो सिंपली इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है ओपन विद। और यहाँ हो सकता है, देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है गूगल क्रोम का ब्राउज़र नहीं है, सो मैंने जो है फायरफॉक्स डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं फायरफॉक्स पर क्लिक करूँगा। और अगर आपके सिस्टम में गूगल क्रोम है तो बेसिकली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो गाइस मैं फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, क्लिक करते हैं इसके ऊपर। सो गाइस देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि डेमो लिखा हुआ है, जो मैंने टाइटल में लिखा हुआ है। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इस बॉडी टैग में कुछ भी लिखना है, मतलब यहाँ का आउटपुट देखना चाहते हैं कि यहाँ पर आउटपुट कैसे आएगा, तो आप जो है बॉडी टैग में कुछ भी टाइप करेंगे। लेट सपोज यहाँ पे लिखा दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। ओके गाइस, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सो गाइस ध्यान रखिए कि जब भी आप फाइल के अंदर कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं या कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं तो इस फाइल को सेव ज़रूर कर लेना। अगर आप सेव नहीं करेंगे और डायरेक्टली रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा।
सो गाइज आपको क्या करना है, फाइल को सेव ज़रूर कर लेना है। ओके तो देखिए जैसे मैं सेव करूँगा तो और उसके बाद रिफ्रेश करते हैं। ओके गाइज, सो गाइज एक मेन चीज़ क्या है कि आपको पता कैसे लगेगा कि ये जो फाइल है आपकी सेव है या नहीं है, या फिर आपने मॉडिफाई करने के बाद सेव किया है या नहीं किया है। सो गाइज जैसे कि मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया और यहाँ पर लिखा हेलो, या फिर नॉर्मल ऐसे लिखते हैं हेलो वेब पेज, और लेट्स सपोज मैं दोबारा से लिख देता हूँ हेलो, और जैसे मैंने हेलो लिखा मतलब इस फाइल के अंदर कुछ मैंने मॉडिफाई कर दिया। सो गाइज तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टार का साइन आता है, इसका मतलब ये है कि आपने फाइल में तो मॉडिफाई कर लिया, बस इस फाइल को सेव नहीं किया है। सो गाइज इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर ये स्टार लगा हुआ है इसका मतलब आपने चेंजेस तो कर लिया आपकी कोड वाली फाइल के अंदर, लेकिन आपने इस फाइल को सेव नहीं किया है। सो गाइज इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। ओके देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया आपका। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट वेब स्ट्रक्चर ऑफ HTML। सो गाइज इस वीडियो में अगर कोई आपको डाउट हो सो गाइज तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं उसका रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल देने की ट्राई करूँगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।